और आज भी जब मैं काम करता हूं तो मुझे सिर्फ यही है कि जितने लोग मेरी फिल्म देखें उनको खुशी हो, क्योंकि सचमुच जो मुझे मिला है मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं उसका हकदार हूं। इश्क वालों ने बहुत ही मगर जो सच है वो सच है। 22 साल पहले मैं खूबसूरत था, मैं इंटेलिजेंट था, एरोगेंट था, और अभी भी मैं वैसा का वैसा हूं। अगर सबसे बड़ा है तो वो शाहरुख खान है। अब तो दुनिया मानती है। मैं फैन ऐसे भी होते हैं जो आपके घर में घुस आते हैं रात में। बहुत सारे ऐसे फैन हैं। एक मैं आपको बताऊंगा कि सर, जैसा आप मानेंगे नहीं, मैं शॉक हो गया था उनसे। वो हम कुछ हमारा इंटरव्यू था या बर्थडे था, तो काफ़ी सारे जर्नलिस्ट आए थे, सब बैठे हुए थे, तो उनके साथ वो कहीं सुमड़ी में घुस गए। मुंबई में सुमड़ी बोलते हैं, ऐसे चुपचाप से घुस गए। और फिर उन्होंने कपड़े उतारे, मर्द थे, कपड़े उतारे, और फिर हमारे स्विमिंग पूल में डुबकी लगाई, नहाए, पूरा एक लेंथ किया उन्होंने। फिर वापस गए, एक तौलिया भी लेकर आए थे, सब साफ वाफ किया, कपड़े पहने। तो तब सिक्योरिटी ने उनको रोक लिया कि आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बस मैं नहाने आया था उस पानी के अंदर जिसमें शाहरुख खान आता है। ऐसा रखना। और उस जवानी उम्र के अंदर तो ऐसा थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस भी होता ही है, और आदमी गलती करता है, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस करना। मेरे लिए फिल्म बनाना एक पूजा है, मेरे लिए पार्टी है। फिल्मों के लिए बिल्कुल पैसे नहीं लेता हूँ। हिंदुस्तान में एक ऐसी फिल्म बनाऊँ, मैं बड़ा इस मामले में नेशनलिस्ट हूँ, कि ऐसी फिल्म बनाऊँ कि दुनिया देखकर कहेगा यार इंडिया के अंदर बेस्ट फिल्में बनती है। तो आई वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट। 22 साल पहले जब आपकी अदालत में आए थे तो मुझे ध्यान है उस समय ऑडियंस में किसी ने कहा था कि अमिताभ बच्चन नंबर 1 है। तो आपने कहा था कि वो ग्रेटेस्ट हो सकते हैं, लेकिन मैं ग्रेटेस्ट से थोड़ा बेहतर हूं। वो रिकॉर्डिंग अभी है आपके पास? बिल्कुल। नहीं तो मैं डिनाई कर देता। मैं बचपना था, बेवकूफ़, बचपन में तो ऐसे सब बातें करते ही है ना, तो बच्चा समझ के माफ़ कर दीजिएगा जज साहब। और आज भी जब मैं काम करता हूँ तो मुझे सिर्फ यही है कि जितने लोग मेरी फिल्म देखें उनको खुशी हो, क्योंकि सचमुच जो मुझे मिला है मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं उसका हकदार हूं।